समझदार, होशियार, ईमानदार, धनवान होने के बाद भी वह कुंवारा था। शादी न होने की चिंता भी बहुत सताती थी। फिर शादी न होने का क्या कारण था? बात बहुत पुरानी है। एक देश में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत समझदार एवं होशियार था, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। शादी न होने का कारण था उसे कोई भी लड़की उसकी शर्तों के अनुकूल नहीं मिल पा रही थी। वह यह चाहता था कि लड़की देखने में इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी उसके सामने शर्माए, और इतनी समझदार हो कि बड़े से बड़े विद्वान भी उसके सामने नतमस्तक हो जाएं। उसने अपने खास मंत्रियों को इस कार्य में लगाया। मंत्रियों को कहा, जहां भी ऐसी लड़की मिले मुझे फौरन सूचित करें। कई साल तक राजा के खास आदमी लड़की ढूंढते रहे, पर उनको सफलता नहीं मिली। कोई लड़की अगर सुंदर मिलती तो वह विद्वान नहीं होती, और विद्वान मिलती तो वह राजा की शर्तों के अनुकूल सुंदर नहीं दिखती थी। राजा के आदमियों ने जब यह समस्या बताई तो उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। उसको चिंता रहती थी कि उसके मरने के बाद मेरा राजकार्य कौन संभालेगा, कौन वारिस बनेगा। अंत में उसके एक खास मंत्री ने राजा को परामर्श दी कि महाराजा, आप एक गरीब व्यक्ति का भेष बनाकर नगर नगर में घूमें। इससे शायद आपको आपकी पसंद की लड़की मिल जाए। राजा को मंत्री की यह सलाह काफी पसंद आई और वह गरीब आदमी का भेष बनाकर और अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए पैदल ही निकल गया। अब ये नगर से बाहर निकला ही था कि उसे रास्ते में एक किसान मिल गया। वह किसान अपने गांव की तरफ जा रहा था। राजा ने किसान को राम राम कहा। किसान ने भी पलटकर राम राम बोला। तभी राजा ने किसान को कहा, भाई पैदल क्यों जा रहे हो? आओ मेरे साथ सवारी कर लो। पहले तो किसान हंसा, फिर उसने राजा को सिर से पैर तक देखा और हैरान होते हुए बोला, अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो, तुम मुझे अपनी सवारी पर कैसे बिठाओगे? राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों चुपचाप आगे चलने लगे। कुछ दूर पहुंचने पर वे दोनों एक खेत के पास से गुजर रहे थे जिसमें गेहूं की फसल खड़ी लहला रही थी। किसान बोला, कितनी सुंदर फसल हो रही है। राजा बोला, हाँ, फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये नहीं पता कि यह कटी हुई है या बिना कटी। किसान चलते चलते रुक गया और लगभग चिल्लाता हुआ सा बोला, अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यह फसल कटी हुई है या बिना कटी हुई? राजा शांत भाव से बोला कि भाई, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो होती तो कुछ और है लेकिन दिखाई कुछ और देती हैं। बेचारे किसान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर दोनों आगे चलने लगे। अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि सामने से एक अर्थी आती हुई दिखाई दी। कुछ लोग मुर्दे को शमशान घाट ले जा रहे थे। राजा ने अर्थी देखी और बोला, किसान भाई, यह बताओ कि यह आदमी जिंदा है या मुर्दा? अब की बार किसान ने अपना सिर पीट लिया और हैरानी से राजा की तरफ देखकर बोला, भले आदमी, तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर यह जिंदा होता तो इसे शमशान घाट क्यों ले जाते? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला है। फिर दोनों आगे चलने लगे। चलते चलते शाम हो गई। अब किसान का गांव भी आने वाला हो रहा था। किसान ने राजा से पूछा, अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? राजा ने कहा, मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अब कल ही आगे जाऊंगा, क्योंकि चलते चलते बहुत थक चुका हूँ। भूख भी ऊपर से सता रही है। तुम्हारे गांव में कोई सराय होगी, वहां पर रात गुजार कर सुबह चला जाऊंगा। किसान ने सोचा, यह बेचारा सीधा साधा आदमी रात में कहाँ जाएगा, कहाँ थक के खाता फिरेगा, पता नहीं इसके पास पैसे भी हैं या नहीं। क्यों ना मैं इसे अपने घर पर ही ले जाऊं।
केवल एक रात की ही तो बात है, सुबह तो ये चला ही जाएगा। किसान बोला, भाई यह बहुत छोटा सा गांव है, यहाँ पर कोई सराय नहीं है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरे साथ मेरे घर पर रुक जाओ। राजा ने कहा, तुम बहुत भले आदमी लगते हो, मेरी इतनी देर से बकवास भी सुनते आ रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? किसान बोला, मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी, कुल 3 सदस्य हैं। जब राजा ने सुना कि इसके घर में एक बेटी भी है, तो राजा ने आगे पूछा, क्या तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है? किसान ने कहा, अभी नहीं, लड़का देख रहा हूँ और इस बार फसल बेचकर उसके हाथ पीले करना चाहता हूँ। अब किसान अपने घर आ चुका था। किसान ने दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी ने दरवाजा खोला, जो बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। किसान के साथ एक अजनबी को देखकर पूछा, यह कौन है? किसान ने कहा, यह एक राहगीर है। रास्ते भर हम दोनों बातें करते आए हैं और अब मित्र बन गए हैं। रात हो गई है, इसलिए अब ये यहीं पर रुकेंगे, खाना खाएंगे और सुबह चले जाएंगे। राजा किसान का घर देख रहा था। घर था तो छोटा सा, लेकिन बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था। घर के एक किनारे पर छोटा सा दिया जल रहा था। घर के दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर आई। लड़की क्या थी? ऐसा लगा जैसे चांद की चांदनी खुद जमीन पर उतर आई हो। लड़की ने बड़े अदब से राजा का अभिवादन किया। राजा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान था, परंतु संभल कर बोला, कितना सुंदर मकान है, मगर इसमें एक ईंट की कमी है। किसान यह सुनकर गुस्से में आ गया। किसान को लगा कि उसने कितनी मेहनत से मकान बनाया है और यह आदमी कह रहा है कि इसमें एक ईंट की कमी है। किसान ने कहा, भाई अब ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले हाथ मुंह धो लेते हैं और खाना खाते हैं। बहुत जोर की भूख लग रही है। सरसों का साग और बाजरे की रोटी बनी है। पत्नी ने घर में मेहमान आया जानकर खीर और बना दी। सबने मिलकर खाना खाया। राजा खाने के बाद कहने लगा, भाई मैं रात का खाना खाने के बाद कुछ देर घूमने के लिए जाता हूँ। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, दरवाजा बंद कर लो। किसान ने दरवाजा बंद कर लिया और अपनी पत्नी तथा बेटी को कहने लगा कि यह आदमी बड़ा ही विचित्र है। पूरे रास्ते ऐसी बातें करता आया है कि मन कर रहा था या तो इसे मार दूं या खुद मर जाऊं। मेरे दिमाग का दही बनाकर रख दिया। बेटी ने कहा, ऐसा क्या हुआ पिताजी? फिर किसान ने प्रारंभ से लेकर आखिर तक की सारी बातें बेटी को बताई। लड़की ने सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और बोली, पिताजी यह आदमी पागल नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान है। किसान बोला, अरे बेटी तू भी उस आदमी जैसी बातें करने लगी। जरा सोचो, मैं भी पैदल चल रहा था और वह भी पैदल चल रहा था कि उसने मुझसे कहा, पैदल क्यों चल रहे हो, आओ मेरे साथ सवारी कर लो। ऐसी बात एक पागल ही कर सकता है। लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, पिताजी मैं बिल्कुल ठीक ही कह रहा था। जब कोई आदमी अकेला सफर करता है तो थोड़ी सी दूरी भी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन अगर 2 आदमी साथ साथ चलें तो बातों में लंबा सफर भी कम लगता है। सवारी से उसके कहने का अर्थ था कि आओ मेरे साथ चलो, हम दोनों बातें करते हुए चलेंगे तो तुम्हें थकान नहीं होगी और फिर ये समझोगे कि जैसे किसी की सवारी पर जा रहे हो। किसान को बेटी की बात सुन हैरानी हुई और फिर बोला, चलो मैं तुम्हारी यह बात मान लेता हूँ, लेकिन अर्थी को देखकर इसने मुझसे यह क्यों पूछा कि यह आदमी जिंदा है या मुर्दा? लड़की ने कहा, पिताजी इस बात में भी बहुत गहराई छुपी हुई है। अगर कोई बहुत ईमानदार, अच्छा, लोगों की भलाई करने वाला इंसान मरता है तो लोग उसके मरने के बाद भी उसे याद करते हैं, यादों में रखते हैं। लेकिन जो अन्य लोग इसके विपरीत मरते हैं तो लोग उसके मरने के बाद कुछ ही दिनों में
उसे भूल जाते हैं। उस आदमी के पूछने का तात्पर्य यही था कि मरने वाला व्यक्ति किस प्रकार का था। अपनी बेटी के इस जवाब को सुनकर भी किसान अचंभे में आ गया। फिर किसान ने कहा, अच्छा बेटा, ये बताओ, इसने रास्ते में खड़ी फसल को देखकर ये क्यों पूछा, यह फसल कटी हुई है या बिना कटी? लड़की ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, कुछ लोग अपनी फसल काटने से पहले ही बेच देते हैं। ऐसा ही हो सकता है कि उस खेत के मालिक ने भी अपनी फसल पहले ही बेच दी हो। इस हालत में तो फिर उसके लिए उस खेत की फसल कट ही चुकी है और वह अपनी फसल की कीमत भी ले चुका होगा। किसान को अपनी बेटी की बुद्धि पर अचरज हो रहा था और बोला कि हो सकता है तुम्हारी सारी बातें ठीक हो, लेकिन इसने अपने मकान के लिए ये क्यों कहा कि मकान तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है। अब किसान की बेटी शर्माई और बोली, पिताजी, यह बात उसने मकान के लिए नहीं, मेरे लिए कही थी, क्योंकि मेरा एक आगे का दांत टूटा हुआ है। जब मैं बात करती हूँ तो वह साफ दिखाई देता है। मकान तो मैं हूँ और ईंट मेरा दांत। दूसरी तरफ राजा कहीं घूमने नहीं गया था, बल्कि दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सब सुन रहा था। लड़की की बात खत्म होने पर राजा ने दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला और बोला, अरे भाई, तुम कोई पागल नहीं बल्कि बहुत बड़े विद्वान हो। फिर राजा बोला, मैं इस राज्य का राजा हूँ। असल में मैं अपने लिए एक सुंदर और होशियार लड़की की तलाश में भेष बदलकर घूम रहा था। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे मेरी पसंद की लड़की से मिलवा दिया। इतना कहकर राजा ने अपनी कमर में बंधी हुई एक थैली खोली, उसमें से 100 सोने की अशर्फियां निकाली और किसान को देते हुए कहा, इन अशर्फियों से अपनी लड़की के लिए कपड़े और गहने बनवाओ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आज से 1 हफ्ते के बाद मैं बारात लेकर आऊंगा। अब मैं अपने महल वापस जा रहा हूँ। किसान और उसकी पत्नी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह हकीकत है या कोई सपना। इधर राजा अपने महल में आ गया और उसने अपने मंत्री को शादी की तैयारी करने का आदेश दिया। ठीक 1 हफ्ते बाद राजा की शाही बारात उस गांव में गई। मानो जंगल में मंगल हो गया। 4 दिन तक बारात गांव में रुकी और किसी उत्सव जैसी रौनक पूरे गांव में रही। खूब चहल पहल गांव में रही। दूर दूर तक के गांव के लोग विवाह में बुलाए गए। लोगों को इतना धन बांटा गया कि 20-20 कोस तक कोई आदमी गरीब नहीं रहा। राजा विवाह करके अपनी सुंदर और खूबसूरत रानी को लेकर महल में चला गया। लड़की के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी गरीब बेटी की इतनी अच्छी किस्मत निकली कि वे एक महल की रानी और राजा की पत्नी बन गई। लड़की भी बहुत खुश थी कि उसे अपने सपनों का राजकुमार एक राजा के रूप में मिला। दूसरी तरफ राजा भी बहुत खुश था कि उसको अपनी पसंद की रानी मिल गई। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।